रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो वीडियो आपने स्क्रीन पे अभी देखी है, ये एक ऊंट की है जिसकी एक टांग कटी हुई है और वो दर्द से चीख चिल्ला और करा रहा है। ये वीडियो, ये वाकया यकीनन आपने सुना या पढ़ा देखा होगा। गुज़श्ता दिनों की बात है कि सिंध के इलाके सांगड़ में एक जागीरदार जिसका नाम गुलाम रसूल शर है, जिसने अपनी ज़मीन आगे ठेके पे एक जाफर पंजाबी नामी शख्स को दी हुई है, उनके खेत के अंदर, उनकी ज़मीन के अंदर सोमर बन नामी एक गरीब किसान का ऊंट गलती से चला जाता है। जाहिर सी बात है, वो जानवर है, उसे बाउंड्रीज का नहीं पता, तो गलती से उनके खेत में एंटर हुआ। उसने हो सकता है कोई नुकसान भी किया हो, उनकी कोई खेत को, फसल को कोई नुकसान भी पहुंचाया हो, ऐन मुमकिन है। तो मालिक ज़मीन गुलाम रसूल शर, उसका ठेकेदार, वो मुलाजमों समेत वहां पहुंचे और उन्होंने ऊंट को पकड़ा, तशद्दुद किया और एक टांग कुल्हाड़ी से काट दी। सोमर बन गरीब इंसान है, गरीब किसान है, उसने कोशिश की कि किसी तरह उसकी उस नुकसान का अजाला हो, जो बेजुबान जानवर पर बेरहमी के साथ जुल्म किया गया उसका अजाला हो, लेकिन उसकी दाद रसी ना हो सकी। फिर उसने क्या किया, मकामी लोगों को बुलाया, उन्होंने उस जानवर की, उस ऊंट की कटी हुई टांग की मरहम पट्टी की ताकि उसकी तकलीफ कम हो। साफ ज़ाहिर है एक बेजुबान जानवर है, उसकी कटी हुई टांग कट चुकी है, खून इतना ज़ाया हो चुका है, उसकी तकलीफ का अंदाज़ा उसी को ही हो सकता है, मुझे और आपको नहीं हो सकता। वो चीखता चिल्लाता रहा रात भर। लोग अपनी मदद आपके तहत उस ऊंट को जो फर्स्ट एड है वो देते रहे। बहरहाल अगले दिन सोमर भन अपने ऊंट की कटी हुई टांग लेकर प्रेस क्लब पहुंच जाता है। वो प्रेस क्लब जाके दिखाता है कि गुलाम रसूल शर, जिसके नाम के साथ ही शर है, कि उसने उसके ऊंट की इस तरह बेदर्दी के साथ टांग काटी है और बेजुबान जानवर पर इतनी बेरहमी का मुजाहरा किया है। सोशल मीडिया की नजर होता है वाकया। जैसे आपको भी पता है कि हम किसी इदारे से ये अब तवक्का नहीं कर सकते कि हमें इंसाफ मिलेगा। आपको इंसाफ के लिए सालों और सदियों इंतजार भी करना पड़ता है और ऐन मुमकिन है कि आपको जो इंसाफ है वो मिले या ना मिले। हमारी पुलिस हमारा दिफा होती है और आप देख रहे हैं कि कल भी मैं सुन रहा था कि एक जो पुलिस ऑफिसर हैं वो किसी डकैती में खुद डकैती कर रहे थे। बहरहाल एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आपके सामने है पिछले साल की, कि पुलिस जो है वो एम्नेस्टी इंटरनेशनल, आपको पता है किस तरह की रिपोर्ट जनरेट करती है, तो उसमें पुलिस पाकिस्तान में सर-ए-फहरिस्त थी। बहरहाल तो हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं, शायद अवान बाला तक, शायद हुक्मरान बाला तक, शायद जो ऐसे इदारे हैं जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करना है, उन तक मेरी और आपकी आवाज़ पहुँच सके और वो हमें जो इंसाफ है वो दिला सकें। तो उसने भी यही किया। सोशल मीडिया पे बात वायरल हुई, डीएसपी साहब पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद उनकी वीडियो देखिए ज़रा। डीएसपी साहब ये फरमा रहे हैं कि ये वाकया बड़ा दर्दनाक है और इसमें हमने 5 नाम मालूम अफराद की है के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक वडेरा अगर उस केस में मुलविस है तो नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसके खिलाफ ना हुई जो मेन किरदार था। क्यों? वडेरा है, जमींदार है, उसका कोई वोट बैंक होगा, कोई 40, 50, 100, 150 वोट होंगे और उसके पीछे किसी सियासी जमात की सपोर्ट होगी, उसके कंधे पे उनका हाथ होगा कि फिक्र ना करो, ऑल इज वेल, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही होता है। यही हुआ, नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। नामालूम अफराद को बाद में वज़ीर आला सिंध ने जब देखा कि हर तरफ अब तो शोर मच चुका है, तो फिर उन्होंने जो है वो उस पर एक्शन लिया और उन अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। असल मुजरिम को नहीं, वही नामालूम अफराद जो भी बहरल थे, उसके साथ कोई होंगे, मुलाजिम होंगे, उनको गिरफ्तार कराया गया होगा। तो ये वाकया पेश आया है सिंध के अंदर, तो बड़ा ये दर्दनाक। मुझे उस ऊंट की तकलीफ बार बार वो जब मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, तो वो तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बहरहाल अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में इस वाकया को देखें, ज़माने जाहिलियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ऐसा ही होता था कि लोग जो है, अगर किसी का ऊंट गलती से किसी दूसरे शख्स के खेत में चला जाता तो उसकी टांग काट देता। एक दफा ऐसे हुआ कि एक ऊंट किसी का गलती से किसी दूसरे के खेत में चला गया, उसने उसकी टांग काट दी, तो उसका जो मालिक है वो खून की लकीर को देखता 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 वहां पहुंच गया।
उस शख्स के खेत में, जमीन में, उसने उसको कत्ल कर दिया कि तुमने मेरे ऊंट को क्यों मारा है, उसकी टांग क्यों काटी है। तो उसके बाद फिर उसके खानदान वाले आए, उन्होंने उस बंदे को कत्ल कर दिया, दोनों खानदानों की लड़ाई चली और ये अरसे तक, सालों तक चलती रही और खानदानों की लड़ाई जंगों में बदलती रही। ये जाहिलियत की बात थी। और आज ये शर, गुलाम रसूल शर और उसका जो जो ठेकेदार है जाफिर, ये वही, अगर हम 1450-1500 साल पहले की बात करें तो इनकी सोच, जहनीत भी वही ज़माने जाहिलियत वाली है। आपने सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़रूर सुना होगा कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद उन पे ईमान नहीं लाती थी कि जब तक आप हमें इस पहाड़ थे एक गाभन ऊँटनी जो आके बच्चा दे वो पैदा ना करें, नमूदार ना करवाएं, तो मौजज़ा दिखाएं। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो एक ऊँटनी नमूदार हुई, गाभन थी, उसने बाहर आके बच्चा दिया। तो लंबा वाक़या। तो जिस जगह पे वो बस्ती थी वहां पे एक ही कुआं या तालाब था, तो वो उससे पानी एक दिन बस्ती वाले पीते, एक दिन सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दिन जो है, फरमाया कि एक दिन ऊँटनी पिएगी, ये मौजज़े वाली ऊँटनी है। तो उन्होंने ये बात पसंद ना आई, तो उन्होंने किदार बिन सालिफ, ये एक जानिया औरत का बेटा था, नौजवान था, इसको तैयार किया। इसने उस ऊँटनी की चारों टांगें काटी पहले और फिर उसको बेदर्दी से शहीद किया और सालेह अलैहिस्सलाम के साथ भी बड़े बुरे अंदाज में पेश आया। इस पे अल्लाह ताला को उन पे अजाब आया। आपने कुरान के अंदर वैसे भी वाक़या पढ़ा होगा, ये सारी की सारी कौम इस वजह से तबाह हुई। अल्लाह की ऊँटनी को शहीद करने पे वो पूरी की पूरी कौम तबाह हो गई। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवरों के साथ मोहब्बत का बर्ताव पेश करने का हुक्म फरमाया। एक दफ़ा आप एक तरफ जा रहे थे, तो एक रास्ते में आप एक बाग में तशरीफ ले गए, तो उस बाग में एक ऊँट आपने देखा, तो वो ऊँट रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट के पास तशरीफ ले गए और उसकी गर्दन पे हाथ रखा और उसके मालिक को बुलाया कि कौन है इसका मालिक। वो उसका मालिक आया तो आपने पूछा कि आप इसके मालिक हैं, मफहूम है हदीस का, तो आप इसके मामले में अल्लाह से नहीं डरते? ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि तुम इसे भूखा रखते हो और तुम इसे थकाते हो। तो इस तरह का रवैया आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवरों के साथ और खासतौर पर ऊँट के साथ था। तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो एक ऊँट आया और आकर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कोई बात की। तो आपने फरमाया, मफहूम है कि ऐ ऊँट परेशान ना हो, इत्मीनान रख, अगर तू सच्चा है तेरा सच तुझे बचाएगा, अगर तू झूठा है तो तेरे झूठ का तुझे नुकसान होगा, और जो हमारी पनाह में आता है वो अमन पाता है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि ये ऊँट कहता है कि मेरे मालिक मुझे ज़बह करके मेरा गोश्त बना के खाना चाह रहे हैं, तो मैं तो बूढ़ा हूँ। तो इतनी देर में वो मालिक भी आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे, तो ये ऊँट आपकी शिकायत कर रहा है। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पिछले 3 दिन से गायब है, घर से निकला हुआ है, तो हमें आपके पास ये मिला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट की शिकायत उनको सुनाई। ये कहता है कि मैं इसी घर में पला बड़ा हूँ, ये गर्मियों में चारे वाले इलाकों में जाते थे, सर्दियों में ये गर्म इलाकों में मेरे ऊपर सवार होकर जाते थे, और इनकी कितनी ऊँटनियाँ हैं जिनसे मेरे बच्चे पैदा हुए, इनके घरों में मौजूद हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब ये मुझे ज़बह करके गोश्त खाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो मनोअन सच है, लेकिन हम आप इसे हमारे हवाले कर दें, हम ना इसे ज़बह करेंगे और ना ही इसे बेचेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत उनको दे दी और उस ऊँट से फरमाया कि तुम आज़ाद हो। तो उस ऊँट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में 4 दुआएं दी। पहली दुआ दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन बोला, दूसरी पे भी आमीन, तीसरी पे भी आमीन, और चौथी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू जारी हो गए, आप दीदा हो गए। तो साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ऊँट ने क्या कहा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने पहली दुआ दी कि अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान की जज़ा दे, मैंने आमीन बोला। इसने दूसरी दुआ दी कि अल्लाह क़यामत के दिन की तकलीफों को आपकी उम्मतों से ऐसे दूर करे जैसे आपने मेरी तकलीफ दूर की है, मैंने आमीन बोला। तीसरी दुआ इसने दी है कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत का जो खून है वो ऐसे महफूज रखे जैसे आपने मेरा खून महफूज रखा है, तो मैंने आमीन बोला। चौथी दुआ इसने दी है कि या अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को अल्लाह ताला जंगो जदल, आपस के जंगो जदल से महफूज रखे। तो इस पे मैं आप दीदा हुआ कि यही दुआ मैं मांगता हूँ। तो 3 दुआएं कबूल हुई, चौथी नहीं हुई थी। ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव में इस जानवर, इस खूबसूरत जानवर ऊँट की ये अहमियत है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन बेजुबान जानवरों के साथ जो है वो रहम से पेश आएँ। घरों में गर्मियां हैं तो कोशिश किया करें कि परिंदों के लिए कुछ कोई ग्रेन्स, दाने और कोई पानी का बंदोबस्त किसी साया वाली जगह पे ज़रूर किया करें। इसका बहुत बड़ा अल्लाह ताला के यहाँ यकीनन इनाम होगा।
ہم اکثر یہ کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں، بالکل سچ کہتے ہیں کہ ہمارا کمپیریزن نان مسلم کے ساتھ نہیں، ہمیں جو دولت اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دی ہے، ان کے پاس ساری دنیا کی طاقتیں ہوں تو ہماری ایمان کی دولت ان سے مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنے سروائیول کے لیے بہت ساری چیزیں، اپنی سوسائٹی کی بیٹر ڈیولپمنٹ کے لیے، ریاست مدینہ کا تصور جو ہمارا ہے، اس کے لیے ہمیں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا. ہم تو جانوروں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں، تو انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ آپ کے سامنے ہی ہے. یہاں پہ لوگ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ڈکیٹی کی وارداتیں، کوئی پوچھنے والے نہیں ہے. کتنا کرمنل ریٹ کم ہوا پچھلے 5 سالوں کے اندر سندھ کے اندر یا ہمارے پنجاب کے اندر؟ نہیں ہوا، کنٹرول ہی نہیں ہے. میں بکر سے ہوں تو ہمارے بکر میں یہ کرائم ریٹ پچھلے کچھ دنوں سے بڑھ رہا ہے، مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان سوسائٹیز جو نان مسلم ہیں، یہ تصویر دیکھیے گا، یہ ایک اونٹ کی ہے اور اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، تو وہ نان مسلم ہے. تو ان کو شاید کسی نے یہ بات سمجھائی بھی نہیں ہوگی، جس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس اونٹ کے ساتھ محبت کرنے کا فرمایا. تو انہوں نے اس کی آرٹیفیشل مصنوعی ٹانگ لگائی ہوئی اور یہاں پہ ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں. یہ نو ڈاؤٹ یہ فرد واحد کا عمل ہے، فعل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ہزاروں اونٹ، پتہ نہیں کتنے اونٹوں کی گردنیں کاٹی جاتی ہوں گی، کتنی بکریاں، کتنی گائے، لوگ. ایک واقعہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک پورے وہ جو ان کی گائے تھی، وہ فارم تھا، گائے بھینسیں تھیں، ان کو جلا دیا گیا تھا ایک دفعہ. تو کتنا ظلم ہوتا ہے، یہ وڈیرے کرتے ہیں. محمود ایک بادشاہ تھا، اس کا غلام تھا ایاز. تو اس نے ایک دفعہ ایاز سے کہا کہ یہ انگوٹھی ہے، اس کے اوپر کچھ لکھ کے دو. تو ایاز نے اس کے اوپر لکھا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو جب بھی محمود خوشی میں دیکھتا پریشان ہو جاتا، یہ خوشی عارضی ہے. پریشانی میں دیکھتا تو بھئی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، یہ وقت گزر جائے گا، تو خوش ہو جاتا. تو جتنے بھی وڈیرے، جاگیردار یا جو صاحب اقتدار ہیں، جن تک میرا یہ میسج جا رہا ہے، یاد رکھیے گا یہ وقت گزر جائے گا. آپ کی بادشاہت، آپ کی جو فرعونیت ہے، یہ ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ظالم کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتا، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں. مظلوم چاہے غیر مسلم بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ، یہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو ایک اچھا انسان اور ایک سچا مسلمان بنائے. ویڈیو اگر پسند آئی ہو، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر لیں. بہت شکریہ، السلام علیکم.